आज सुबह सुबह ही शामली मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, माँ तुम कहो ना, तुम कभी थकती क्यों नहीं? तुम हर वक्त क्यों काम में लगी रहती हो? तुम तो घड़ी भी आराम क्यों नहीं करती हो? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, मेरा ब्याह हो जाएगा, तो क्या मुझे भी तुम्हारी तरह ही सारे काम करने पड़ेंगे? मैं बीमार रहूंगी तभी भी क्या मुझे सब कुछ करना होगा तुम्हारी तरह ही? जब मुझे भूख लगेगी तो क्या मुझे खुद ही बना कर खाना होगा? मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा माँ। शामली की मासूम बातें सुनकर गंगा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ना बिटिया, तुझे तो एक राजकुमार लेने आएगा जो तुझे डोली में बिठा कर ले जाएगा। मेरी बिटिया बहुत राज करेगी। कहते कहते वह खुद सोचने लगी, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सब पाया है? शायद नहीं। जिस पति का साथ मिलना चाहिए था, जब उसका साथ ही कभी नहीं मिला तो वह किसी और से क्या उम्मीद करती? शादी के बाद से ही वह जब भी बीमार पड़ती थी, पति जंगू के यही उल्हाने ही सुनने को मिलते थे कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो? मैं तो खेत पर चला जाता हूँ। तू और तेरी ये बेटी श्यामली तो रोटियां ही तोड़ते रहती हो, और भला क्या काम होता है? इन उल्हानों को सुनकर भी गंगा चुप रह जाती, क्योंकि कहा तो उसे जाता है जो इंसान समझते। यहाँ तो समझदारी से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, तो वो क्या कहे? अरे घर गृहस्थी कोई ऐसे ही थोड़ी चलती है। अमीरों की बात अलग है, एक दिन ना कमाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम जैसे गरीबों के घर तो अगर एक दिन नहीं कमाया जाए तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। ईश्वर ने पेट तो सबका एक जैसा बना दिया, जो समय समय पर आवाज़ देने लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई उसकी पुकार सुनकर पिज्जा बर्गर से उसकी इच्छाएं पूरी करता है, तो कोई मजबूरी में पानी से ही उस कुएं को भरने की कोशिश करता है। यहाँ तो मेरा पति दिन भर में जो भी कमाता है वही शाम को जुए में सब हार कर खाली हाथ घर आता जाता है, और फिर बेवजह मुझ पर गुस्सा करता है। यहाँ तक कि उसे तो शामली भी नहीं भाती, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि जब ये बड़ी होगी तो इसका ब्याह करना पड़ेगा। जिम्मेदारियाँ से तो चंगू को सौ दूर भागता था। कभी भी वह प्रेम से अपनी बेटी श्यामली को नज़र उठाकर नहीं देखता था। दिन ब दिन चंगू को जुए की आदत इतनी ज़्यादा हो गई कि अब तो उसने खेत पर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन जुए के लिए गंगा के गहने बेचने के लिए गंगा से ही झगड़ने लगा और कहने लगा, देख गंगा, तू श्यामली को लेकर इस घर से अपने मायके चली जा, वरना आज मेरे हाथ उठ जाएगा। तब उस वक्त गंगा में ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उसने अपने शब्दों को कठोर करते हुए जवाब दिया, क्यों चली जाऊँ मैं इस घर से? ब्याह कर लाए हो तुम मुझ इस घर में मेरे सम्मान के साथ। मेरे बाबूजी ने तेरे साथ मेरा ब्याह किया था। हाँ, मगर आज तुमसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज के बाद समाज की नज़र में हम पति पत्नी रहेंगे, मगर अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, और ना ही मेरी श्यामली का, क्योंकि तुमने तो परिवार की कोई जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। मैं जानती हूँ, मानती हूँ, मेरा मायका भी है, मगर ये मत भूलो कि ये भी मेरा परिवार है। तो मैं अपने मायके क्यों चली जाऊँ? क्या इसी दिन के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे कि जितने दिन मन किया था रहे, और जब मन किया छोड़ दिया? क्या यह मेरा परिवार नहीं है? सुनो, मैं श्यामली की जिम्मेदारी इसी घर में रहते हुए ही निभाऊंगी। आज गंगा की इतनी हिम्मत देखकर चंगू से कुछ कहते नहीं बना। वह शांत होकर झोपड़ी के दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, और इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब गंगा दूसरों के घर पर काम करके श्यामली का और अपना गुजारा करने लगी। इसी वजह से उसने अपने मन की सारी इच्छाओं को ख़त्म कर लिया और श्यामली की बेहतर परवरिश में लगी रही। वो अपनी बिटिया के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने श्यामली को बहुत मन लगाकर मेहनत करके पढ़ने की इच्छा दी और बेहतर संस्कार भी दिए। कभी किसी के आगे बेवजह झुकने की सलाह दी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, हम जितना झुकते हैं सामना वाला हमारा उतना ही इस्तेमाल और ज़्यादा करता है। उसे अब तक ज़िंदगी नहीं सिखाता, आज वही उसने अपनी बेटी श्यामली को भी सिखाया। यह कहानी हमें बताती है, हमें अपने फ़र्ज पूरा जरूर करने चाहिए, मगर अपना इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ज़िंदगी हमें कदम कदम पर यही तो सिखाती है, पर सीखने वाला चाहिए।